जोहार। आज का जो प्रेस वार्ता हमारे बिरसा फ्रंट के बैनर तले ये किया गया है, ये जितने भी नगर निगम चुनाव जो पूरे झारखंड में हो रहे हैं उन पर एक संवैधानिक सवाल है, क्योंकि इसकी वैधानिकता ही संदेह में तो नहीं, बिल्कुल ही असंवैधानिक तरीके से हो रहा है। इसका मैं उल्लेख करूंगा क्योंकि पूरा देश हमारे संविधान से ही चलता है और संविधान से ही सारे कानून बनते हैं। संविधान में जो प्रावधान है उसके आधार पर कानून बनते हैं और वो फिर देश में अपने अपने कंडीशंस रेस्ट्रिक्शन के साथ में लागू होते हैं। तो जहां तक हम लोग आज बात कर रहे हैं नगर निगम चुनाव की या नगर पंचायत नगर परिषद के चुनाव की पूरे झारखंड में जो हो रहा है, इसके लिए अगर हम लोग संविधान की तरफ रुख करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 243 जो कि 74वें संशोधन, ये देश की आजादी के समय से नहीं था, 74वें संशोधन में ये आर्टिकल बना 243, जिसमें कि पूरे देश में म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन कैसे होगा, कितना क्या ड्यूरेशन होगा, सारा कुछ सारा कुछ होगा। लेकिन उसी 243 के ZC1 में ये वर्णित है कि यहाँ ऊपर उल्लेखित जितने भी कानून है, जितने भी जो प्रावधान है, वो शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है। और इसी के बाद में 243 ZC3 में लिखा हुआ है, अगर संसद चाहे, संसद पार्लियामेंट अगर संसद चाहे तो शेड्यूल एरिया में भी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन वो करा सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें संसद से बाकायदा एक कानून बना के, कानून पारित करके, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसका प्रावधान करते हुए उन्हें कानून बनाना पड़ेगा और उस कानून के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन आप लोग के चैनल के माध्यम से आपके प्रभु दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज तक 74वें संशोधन से लेके आज तक ऐसा कोई कानून देश की संसद से पारित नहीं हुआ है जिसमें म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन शेड्यूल एरिया में कराया जा सके। तो हमारा ये बिरसा फ्रंट के तरफ से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती प्रिया जी और मैं राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी और हमारे स्टेट के हेड है, तो हम लोग की तरफ से ये प्रश्न है कि जब कोई कानून ही केंद्र सरकार के द्वारा बनाया नहीं गया है, संसद से पारित नहीं हुआ है, तो किस कानून के आधार पर यहाँ म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हो रहे हैं शेड्यूल एरिया में? और आपको तो जानकारी है कि हमारे झारखंड में कई जिले हैं, उसमें से 13 जिले शेड्यूल एरिया में आते हैं। उसमें हमारा रांची भी है, राजधानी रांची, खूंटी, सिमडेगा, ये सारे जिले आते हैं। अब यहाँ पर कुछ बात होती है, कुछ लोगों से जब बात हुई सरकार के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर झारखंड म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट लागू है, उसके आधार पर हम लोग चुनाव करा रहे हैं। लेकिन अब ये झारखंड म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2011 है। इसके पहले ही पेज में देखिएगा लिखा हुआ है कि इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड एक्सक्लूडिंग कंटोनमेंट एरियाज। मतलब ये झारखंड के पूरे झारखंड में ये लागू होगा। ये एक तरह से शेड्यूल एरिया की जो मूल भावना है उसका ये उल्लंघन है। और संविधान में जब लिखा हुआ है म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में कि ये शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा, तो आप शेड्यूल एरिया को इस झारखंड म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के अंदर में आपने कैसे लाया? आपको यहाँ पर ये करना चाहिए था, ये कानून पूरे राज्य में लागू होगा लेकिन शेड्यूल क्षेत्र को छोड़कर। ये तो सेकेंडरी बात हुई। पहली बात कि जब संसद को ही अधिकार है, संविधान के आधार पर सिर्फ संसद को अधिकार है कि शेड्यूल एरिया में म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन के लिए कानून बनाए, तो झारखंड सरकार ने किस अधिकार पर, संविधान में प्रदत्त किस शक्तियों का उपयोग करके झारखंड म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2011 बनाया? तो ये इसको हम लोग यहाँ खारिज करते हैं और ये मांग करते हैं। इसके लिए चाहे जिस फोरम में हमें जाना पड़े, हम लोग इसमें जाएंगे। और ये जो 2011 का जो झारखंड म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है, ये असंवैधानिक है, ये अनअधिकृत है। जिस चीज का अधिकार ही नहीं वो काम हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उस समय के जो भी चीफ मिनिस्टर रहे हों या उस समय के जो भी लोग रहे हों, उन्होंने कैसे इसको पारित किया, ये बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात, कोई भी बिल पास होता है स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो तो गवर्नर सर से, तो महामहिम से तो सिग्नेचर होता है। उन्होंने भी, वो तो कस्टोडियन है शेड्यूल एरिया के, तो उन्होंने कैसे इस बात को इग्नोर किया कि पूरे राज्य में लागू कैसे होगा? उन्होंने दस्तखत कैसे किए इस बिल पर? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद सेकेंडरी चीज आती है कि अगर कोई कानून शेड्यूल एरिया के बारे में अगर बोले, संविधान ने राज्यपाल महोदय को ये पावर दिया हुआ है, शक्ति दी है कि कोई भी, चाहे केंद्र से पारित कानून हो चाहे राज्य सरकार से पारित कानून हो, उसको झारखंड में कैसे लागू होगा। अगर उसमें शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होना चाहिए ऐसा प्रतीत होता है राज्यपाल महोदय को,
तो वो एक अपनी शक्ति 5.1 का, उनका जो राज्यपाल की शक्ति का जो चैप्टर है उसमें 5.1 है, उसमें वो अगर एक गजट नोटिफिकेशन निकाल दें कि ये जो केंद्र सरकार का ये कानून या राज्य सरकार का ये कानून यहाँ जो लागू हो रहा है वो शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा, बस एक पेज का गजट नोटिफिकेशन निकाल दें तो वो कानून लागू नहीं होता। तो यहाँ पर जब झारखंड सरकार से तो गलती हो गई कि उन्होंने झारखंड म्युनिसिपैलिटी एक्ट पूरे राज्य में लागू करने का कानून बनाया, इस पे अगर एक लाइन का एक पेज का गजट नोटिफिकेशन अगर तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने निकाल दिया होता कि भाई ये जो झारखंड म्युनिसिपैलिटी एक्ट है वो शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा, तो आज यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे होते। तो समरीली अगर कहें, इसके बाद में एक और मामला मैं बताऊं कि यहाँ माध्यम से कि हम लोग के जितने भी आदिवासी नेता, आदिवासी बुद्धिजीवी, आदिवासी सामाजिक संगठन, आदिवासी व्यक्ति लोग जितने भी बात करते हैं, स्वशासन व्यवस्था की बात करते हैं, रूढ़ी परंपरा की बात करते हैं, और सही में बात करनी भी चाहिए, हम लोग भी करते हैं, लेकिन उसके हम लोग कस्टोडियन है, हम लोग को उसमें कहीं पर भी 1% का भी क्षरण हो रहा है तो वहां आवाज उठानी चाहिए। देखिए हम लोग तो कोई राजनेता नहीं है, हम लोग तो न सांसद है न विधायक है, लेकिन हमें लगा कि ये हमारी जो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था है उसका ये क्षरण हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, क्योंकि जो चीज यहाँ जो चुनाव यहाँ नहीं होना चाहिए वो शहरी व्यवस्था का चुनाव हो रहा है, तो ये एनक्रोचमेंट है हमारी शासन व्यवस्था के लिए, स्वशासन व्यवस्था, जिसके लिए हमारे वीर पुरुष जितने बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हमारी अबुआ राज की बात जो करते थे, क्यों? क्योंकि हमारा अबुआ राज की परंपरा थी और उसी आदर्श को लेकर हम लोग चल रहे हैं, और उसी में यहाँ पर एनक्रोचमेंट हो रहा है। एक गलती एक सरकार गलती करेगी और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी क्या कर रही थी? इतने सालों से 3-3 चुनाव हो गए, इसको लेकर 3 चुनाव हो गए। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में 20-20 लोग होते हैं जिनकी ड्यूटी ही है कि सरकार को वो चेताए कि भाई ये जो हो रहा है ये ट्राइबल इंटरेस्ट के विरुद्ध हो रहा है, ये आदिवासी शासन व्यवस्था के विरुद्ध हो रहा है, रूढ़ी परंपरा के विरुद्ध हो रहा है, ये उनको ये करना चाहिए था। बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके जनजाति मोर्चा बने हुए हैं, भाजपा के जनजाति मोर्चा है, सबके जनजाति मोर्चा है, उनके जो अध्यक्ष है वो सब झारखंड से ही हैं, आदिवासी हैं। वो लोग क्या कर रहे थे जब 3-3 चुनाव हो रहे थे, उन्हें ये सब बात होनी चाहिए थी। अब ये बात एक जो मैं बात बताऊं, इसमें एक बड़े अधिकारी का कहना था कि नहीं, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश के आधार पर हम लोग चुनाव करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि झारखंड का आदेश को आपने पढ़ा है? हम लोगों ने एक एक लाइन हम लोगों ने पढ़ा है। ये केस मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये रिट पिटिशन किया गया था 2023 में, रिट पिटिशन नंबर है 2290, और ये किया गया था रोशनी खलको, अरुण कुमार झा, विनोद कुमार सिंह, सुनील कुमार यादव, ये 4 व्यक्तियों के द्वारा ये झारखंड हाईकोर्ट में रिट पिटिशन कराया गया था कि झारखंड में जल्द से जल्द, क्योंकि आप लोगों को पता है पिछला जो टेन्योर है वो खत्म हो गया था और करीब साल भर तक इससे ऊपर का गैप हो गया था। ये लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट में जाके एक आदिवासी महिला नेत्री हैं, आप जल जंगल जमीन की बात करती हैं चिल्ला चिल्ला कर, आप बात करती हैं रूढ़ी व्यवस्था की बात करते हैं, आप स्वशासन व्यवस्था की बात करते हैं, और जो कानून जो चुनाव आपकी रूढ़ी व्यवस्था आपके स्वशासन परंपरा को नुकसान पहुंचा रहा है उसको इलेक्शन करवाने के लिए आप चले गए। आपको तो विरोध करना चाहिए था, आप कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में गए भी तो क्या कर रहे हैं देखिए, इस कोर्ट में जब उन्होंने अपील किया उसमें क्या कर रहे हैं, संविधान का 243U का उल्लेख कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टडी करने के बहुत गंभीर मुद्दा है। इन्होंने क्या किया है 243U, इसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें उसका जो ड्यूरेशन होता है म्युनिसिपल नगर निगम का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 साल का, तो उसके बारे में बोला गया है। आप जब इस केस करने के लिए, चुनाव करवाने के लिए आप 243 का इस्तेमाल कर रही हैं, उसका यू का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उसी में थोड़ा आगे आप जाते हैं तो 243 जेड में भी आते हैं, तो जेड में लिखा हुआ है कि भाई म्युनिसिपैलिटी एक्ट जो है, म्युनिसिपैलिटी एक्ट वो 5th शेड्यूल में लागू होने नहीं चाहिए। और ये जो केस किया, इसके बाद विडंबना देखिए, ये केस तो क्या है, लोग क्या बोलेंगे, बुरे शब्द निकल रहे हैं, लेकिन अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं, वो शब्द में पढ़े लिखे लोग हैं लोग तथाकथित, और उन्हें ये नहीं पता कि जिस आर्टिकल का सहारा ले रहे हैं कम से उसको पूरा तो पढ़ लिए होते। ठीक है, अब क्या होता है, बोलते हैं ना अल्प बुद्धि भयंकरी, वही होता है, इनका अल्प बुद्धि के कारण ये हुआ। इसके बाद में कोर्ट में गया मामला, तो कोर्ट में आके सरकार की तरफ से तो वकील नियुक्त किए गए, जो भी थे यहाँ पर कोई जेंटलमैन थे, शहाबुद्दीन थे और कोई गौरव राज थे, जो स्टेट की तरफ से उन्होंने फाइट किया। अगर उनकी जगह हम लोग होते, हमारे बिरसा फ्रंट के लोग होते, तो हम लोग 1 मिनट में इस केस को खारिज कर सकते थे, सीधे बोल देते कि रोशनी खलको मैडम, आप जो यहाँ पर रिट लाई है इलेक्शन कराने के लिए, यहाँ पर झारखंड में शेड्यूल एरिया में
नगर निगम चुनाव हो ही नहीं सकते हैं। ये रहा संविधान, और यहाँ संविधान का आर्टिकल 243 Z1 and 3, बस केस 2 मिनट में खारिज हो जाता। लेकिन हमारे महादेवता ने क्या देखा, महामहिम जज ने क्या देखा, आदरणीय मिलोड, अब उनके बारे में बोलना तो कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो गलती हुई है। संविधान से बड़ा तो नहीं है, इसलिए हम लोग डर भी नहीं रहे। संविधान में स्पष्ट है, इसका उल्लंघन इसमें पिटिशनर के द्वारा भी उल्लंघन किया गया है, अधिवक्ताओं के द्वारा भी इसको इग्नोर किया गया है, और जज महोदय ने भी इसको इग्नोर किया है। तो इसके अगेंस्ट में, इस जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, इसके अगेंस्ट में संविधान प्रदत्त शक्ति नहीं होने के बाद भी इन्होंने जो झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 बनाया राज्य सरकार ने, उस समय की भाजपा सरकार थी, अर्जुन मुंडा जी चीफ मिनिस्टर थे उस समय में, बड़े प्रबुद्ध, बड़े कद्दावर नेता है हमारे, छोटे भाई हैं हमारे, लेकिन उनसे भी चूक हुई, उनकी सरकार से चूक हुई है। तो खैर गलतियां होती हैं, गलतियां सुधारने के लिए होती हैं, और यहाँ पर राज्यपाल महोदय से भी चूक हुई है। तो इस तरह से करके तो राज्यपाल महोदय से भी हम लोग मिले, उनको भी हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे तो कुछ सीमाएं हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का, हम लोग इसमें अब सीधे कानूनी जो हमारे जो सिस्टम है, जो कंसर्न है, इलेक्शन कमीशन है यहाँ का, उसका में चीफ मिनिस्टर है, राष्ट्रपति महोदय हैं, गवर्नर हैं, सबको हम लोगों ने पिटिशन कुछ को दे दिया है, कुछ को भेज दिया गया है मेल, या कुछ को हम लोग भेज देंगे। लेकिन इससे भी हल निकलने जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि नहीं निकलेगा इसलिए कि वो लोग खुद गलती में है, दे आर एट फॉल्ट, दे आर एट बिग कंस्टिट्यूशनल फॉल्ट, तो वो लोग इसका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हमें लगता क्या है बिल्कुल, और हमारी पूरी पैनल है, लीगल टीम है हमारी, जो कि हमारे झारखंड में हो, चाहे हाई कोर्ट में करना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में करना हो, हम लोग PIL दायर करने जा रहे हैं। 28 तक छुट्टियां हैं, फर्स्ट वीक में हम लोग इसको लेके PIL दायर करने जा रहे हैं। जितना भी सारा चीज है, चाहे वो झारखंड म्युनिसिपल एक्ट हो, या फिर जो रोशनी खलको एंड स्टेट ऑफ झारखंड का केस था, इसका जो जजमेंट है, इसको और सारी चीजों को हम लोग रीट के द्वारा, PIL के द्वारा हम लोग चैलेंज करने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि इस सिस्टम में हम लोग जीतेंगे, क्योंकि सच्चाई है, संविधान है हमारे साथ, और हमारे साथ हमारे वीर पुरुषों जो हमारे योद्धा रहे हैं, उनका आशीर्वाद है कि उनकी लड़ाई हम लोग व्यर्थ जाने नहीं देंगे।